हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है बिहार राज्य से। तो बिहार राज्य में हाल ही में 4 प्रोडक्ट्स के लिए, 4 उत्पादों को जीआई टैग मिले, ऐसी मांग उठने लगी है। बिहार के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है और अब 4 अन्य प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिलवाने की मांग बिहार के लोगों द्वारा की जा रही है। इस विषय पे विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार स्टेट एग्जाम्स के लिए, कोई भी एग्जाम जो बिहार राज्य के अंदर कंडक्ट हो रहा है, उसके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपको मिलेंगे। दोस्तों, इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और बहुत इजीली इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आपको इन कोर्सेज में एनरोल करना है। आर्टिकल कहता है कि बिहार राज्य में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है और अब ऐसी ही मांग 4 अन्य प्रोडक्ट्स, 4 अन्य उत्पादों के लिए उठ रही है। लोकल लोगों का मानना है कि जीआई टैग प्रोडक्ट्स को जो है वो दिया जाए। इस विषय पे चर्चा जो है वो अब चल रही है। तो 4 प्रोडक्ट्स जिनके लिए जीआई टैग की मांग की जा रही है वो कौन से हैं? उसमें आता है बावन बूटी नालंदा। नालंदा जिले की बावन बूटी, जो एक प्रकार का कपड़ा है जिससे साड़ियां आदि बनाई जाती हैं। स्टोन क्राफ्ट ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट, पत्थर शिल्प, गया जिले का पत्थर शिल्प, स्टोन क्राफ्ट, पत्थर से अलग अलग मूर्तियां आदि बनाई जाती हैं। इसके अलावा भोजपुर जिले की खुरमा मिठाई, भोजपुर का खुरमा काफी फेमस है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट सीतामढ़ी जिले की बालूशाही, ये भी अगेन एक मिठाई है। तो इन चारों ही प्रोडक्ट्स के लिए जीआई टैग की मांग की जा रही है और उम्मीद लगाई जा रही है बिहार के लोगों द्वारा कि जल्द ही इन चारों को जीआई टैग जो है वो मिल जाएगा। जीआई टैग आप जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को उसके प्लेस ऑफ ओरिजिन से जोड़ करके एक इंपॉर्टेंस उसको मिलती है कि इस पर्टिकुलर, मान लीजिए कि अगर बालूशाही है तो सीतामढ़ी की फेमस है, अगर ये जीआई टैग मिलता है तो सीतामढ़ी की बालूशाही की डिमांड जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से जीआई टैग मिलने से काफी ज्यादा लाभ उस पर्टिकुलर इलाके को होता है जहां से वो प्रोडक्ट संबंध रखता है। 4 प्रोडक्ट्स ये है: सीतामढ़ी की बालूशाही, नालंदा की बावन बूटी की साड़ियां, गया का स्टोन क्राफ्ट और भोजपुर का खुरमा। इनमें से ये दोनों जो है वो मिठाइयां हैं। ये एक टाइप ऑफ क्लॉथ है जिससे साड़ियां और चादरें आदि बनाई जाती हैं और ये पत्थर के ऊपर किया गया क्राफ्ट है जो कि गया डिस्ट्रिक्ट से है। इन चारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये चारों कहां से संबंधित हैं? स्टोन क्राफ्ट है डिस्ट्रिक्ट गया से, खुरमा है भोजपुर जिले का, पावन बूटी है नालंदा डिस्ट्रिक्ट की और बालूशाही है सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट की। तो ये 4 जिले, इनसे आने वाले 4 प्रोडक्ट्स और उनके लिए जीआई टैग की मांग, ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। सबसे पहले बात करेंगे सीतामढ़ी की बालूशाही की। तो बालूशाही एक प्रसिद्ध मिठाई है, इसके बारे में आपने सुना होगा, खाई भी होगी आपने बालूशाही। तो सीतामढ़ी जिला में एक कस्बा है रौनी सैदपुर के नाम से जिसे जाना जाता है। रौनी सैदपुर एक छोटा टाउन है, एक कस्बा है जो सीतामढ़ी जिले में आता है। यहां पर बहुत फेमस मिठाई बालूशाही जिसका नाम है वो मिलती है। यहां पर आने वाले लोग डेफिनेटली इस मिठाई को लेकर के या खा करके जरूर जाते हैं। ये मिठाई है जो मैदे और चीनी से बनती है, जिसको देसी घी में पकाया जाता है। जिस तरीके से मोस्ट ऑफ दी मिठाइयां जो है वो देसी घी में बनाई जाती है, उसी तरीके से बालूशाही भी मैदे और चीनी के मिक्सचर को देसी घी में पका करके बनती है। कुछ इस प्रकार की ये लजीज मिठाई बालूशाही के नाम से जानी जाती है। यहां पर ये मिठाई इतनी फेमस है कि कोई भी व्यक्ति, वो चाहे बिहार का हो या बाहर से आए हो, अगर वो सीतामढ़ी जिले में आते हैं तो बालूशाही को लिए बिना या इसको चखे बिना यहां से नहीं जाते हैं। तो काफी फेमस है ये आसपास के सभी इलाकों में। इस वजह से इसके लिए जीआई टैग की मांग की जा रही है। आज से नहीं, करीब 100 वर्ष पुराना इतिहास है बालूशाही का, यानी कि पिछले 100 वर्षों से सीतामढ़ी में ये बालूशाही बनाई जा रही है। और अगर इसको जीआई टैग मिलता है तो इस इलाके की जो यूनिकनेस है, इस क्षेत्र की जो विशिष्टता है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट की जो स्पेशलिटी है बालूशाही, उससे इस पूरे के पूरे इलाके की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी और यहां के लोगों को उससे काफी ज्यादा लाभ होगा। इस वजह से पहला प्रोडक्ट जिसके लिए डिमांड की जा रही है जीआई टैग की, वो बालूशाही है सीतामढ़ी की। उसके बाद आती है बावन बूटी ऑफ नालंदा। नालंदा जिले में कॉटन
के कपड़े द्वारा बावन बूटी की साड़ियां या चद्दरें आदि बनाई जाती हैं। तो बावन बूटी एक क्राफ्ट है जिसमें कपड़े को बुना जाता है, उसके ऊपर बूटियां बनाई जाती हैं, इससे साड़ियां और बेडशीट्स बनती हैं। बूटी यानी बेल पत्ते, बूटियां जिनको कहते हैं। तो कपड़े के ऊपर, कॉटन की साड़ियों के ऊपर बूटियां या मोटिव्स को हाथ से बुनने की कला को बावन बूटी कहते हैं। कुछ इस प्रकार की चद्दरें और साड़ियां होती हैं जिसपे ये जो पत्ते जैसे आप आकृतियां देख रहे हैं, इनको बूटी कहा जाता है। और इसका नाम बावन बूटी का अर्थ है, बावन हिंदी में बावन का अर्थ होता है 52 और बूटी यानी मोटिव्स। तो प्रत्येक चद्दर या साड़ी के ऊपर इस तरीके की 52 बूटियां नजर आएंगी जो इस कपड़े को, इस साड़ी को स्पेशल 52 बूटी बनाती है। काफी ज्यादा फेमस है नालंदा की ये 52 बूटी की कॉटन साड़ियां। कुछ समय पहले एक अंतरराष्ट्रीय आयोजन में यूनाइटेड नेशंस में भारत सरकार द्वारा ये 52 बूटी की साड़ियां हिंदुस्तान की तरफ से भेजी गई थी। और ऐसा माना जाता है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति, उनके लिए ये 52 बूटी का कपड़ा बना करके भेजा जाता था। एक गांव है बसावा भीगा जिसे कहा जाता है, बसावा भीगा नामक एक गांव है नालंदा शहर में, जहां पर सूती की बुनाई करके ये 52 बूटी की साड़ियां तैयार करने के लिए बहुत सारे वीवर्स मौजूद हैं। ये गांव और नालंदा जिला जो है इस वजह से फेमस है। तो इस 52 बूटी साड़ियों को जीआई टैग इसके लिए भी, क्योंकि नालंदा जिले में ये है, काफी फेमस कॉटन वीविंग से, सूती की बुनाई से ये साड़ियां बनाई जाती है, तो इनके लिए जीआई टैग की मांग की जा रही है। ये दूसरा प्रोडक्ट है। तीसरा प्रोडक्ट है गया जिले का स्टोन क्राफ्ट, पत्थर शिल्प, यानी कि पत्थरों के ऊपर छेनी और हथौड़े से, हैमर एंड चिसल से अलग अलग कलाकृतियां बनाना। ये एक फेमस क्राफ्ट है गया जिले का। ये बिहार के अंदर एक बहुत पुरानी परंपरा है, एक एंशियंट, एक पुरानी प्राचीन ट्रेडिशन है बिहार की। इट इज प्रैक्टाइज्ड एट पत्थर कट्टी इन गया डिस्ट्रिक्ट। तो पत्थर को काट करके कलाकृति बनाई जाती है, इसलिए एक इलाका जिसको नाम ही पत्थर कट्टी दिया गया है गया जिले में। गया जिला आप जानते हैं हिस्टोरिकली और रिलीजियसली काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। यहां पर बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों की रिप्रेजेंटेशन के रूप में पत्थरों के ऊपर अलग अलग कलाकृतियां बनाई जाती हैं जो वर्ल्ड फेमस है। इस प्रकार की कलाकृतियां यहां बनाई जाती हैं। आप देख रहे हैं सफेद मार्बल के ऊपर ये कलाकृति भगवान शिव के प्रतिमा के रूप में इसको बनाया गया। इस तरीके से अलग अलग धर्मों से और अलग अलग सीन्स को डिपिक्ट करती हैं ये पत्थरों के ऊपर बनाई हुई कलाकृतियां। तो ये बिहार का एक मेजर स्टोन क्राफ्ट है और नालंदा उसका इंपॉर्टेंट सेंटर है। ये स्टोन क्राफ्ट कहां किया जाता है? बिहार के नालंदा जिले में मार्बल और ग्रेनाइट के पत्थरों के ऊपर, मार्बल, सफेद मार्बल और काला ग्रेनाइट, इन पत्थरों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ऊपर छेनी और हथौड़े से अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कलाकृतियां, जिस तरीके की हमने तस्वीर में देखी, इस तरीके के स्टोन आर्ट जो है वो काफी ज्यादा फेमस है। और इस वजह से स्टोन आर्ट के लिए जीआई टैग की मांग की जा रही है, क्योंकि इस स्टोन आर्ट, क्योंकि ऑलरेडी ये वर्ल्ड फेमस है, दुनिया भर से लोग गया जी आते हैं और यहां पर इन स्टोन आर्ट को जो है वो पसंद करते हैं, परचेज करते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी अगर जीआई टैग इसको मिल जाता है। फोर्थ प्रोडक्ट, चौथा प्रोडक्ट जिसके लिए जीआई टैग की मांग हुई है वो है भोजपुर जिले की फेमस मिठाई खुरमा। अ टिपिकल भोजपुरी कुजीन, एन ऑडली शेप्ड गोल्डन ब्राउन स्वीट विद शुगर सिरप। चीनी की चाशनी में चने को पीस करके एक अजीब से आकार की मिठाई बनाई जाती है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही लजीज मानी जाती है और एक विशिष्ट भोजपुरी व्यंजन है, उसका नाम है खुरमा। इस मिठाई को खुरमा के नाम से जाना जाता है एंड मोस्ट डिलीशियस एंड पॉपुलर स्वीट डेलिकेसीज फाउंड इन साउथ वेस्ट बिहार। दक्षिण पश्चिमी बिहार में भोजपुर जिला जो है वो साउथ वेस्ट बिहार में आता है। तो वहां की एक बहुत, साउथ वेस्ट बिहार की बहुत फेमस और स्वादिष्ट मिठाई है, एक मीठे व्यंजन के रूप में इसका सेवन किया जाता है। कुछ इस प्रकार की दिखती है। बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज करते हैं शक्कर पारे के साथ में, लेकिन शक्कर पारे और खुरमा में एक डिफरेंस होता है। खुरमा जो है वो चने से बनाया जाता है, वेयर शक्कर पारे के लिए मैदे का इस्तेमाल किया जाता है। तो शेप कुछ इस प्रकार की इसकी होती है।
चीनी की चाशनी में डुबो करके इसको बनाया जाता है। और अगर इस खुरमा मिठाई को जीआई टैग मिलता है तो बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा इस मिठाई की इंटर स्टेट और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के लिए। बिहार से बाहर के राज्यों में भी इस मिठाई को भेजा जा सकेगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसको एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। और जब इस तरीके से इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाएगा तो इससे सबसे पहले तो जो मिठाई बनाते हैं, जो मिठाई निर्माता है इस इलाके के, जो ये खुरमा बना रहे हैं, उनको तो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, उनका तो आर्थिक उत्थान होगा ही होगा। उनके साथ साथ इस मिठाई को क्योंकि बनाने में दूध का सेवन किया जाता है, दूध की जरूरत काफी पड़ती है खुरमा को बनाने के लिए। और अगर खुरमा को जीआई टैग मिलता है और खुरमा एक्सपोर्ट होना शुरू होता है तो मिठाई बनाने वालों के साथ साथ वो सारे के सारे डेयरी फार्मर्स जिनके यहां से दूध खरीद करके खुरमा बनाया जाता है, उनको भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो इनडायरेक्टली जो सरकार का उद्देश्य है किसानों की आय को दुगना करना, इस मिठाई को जीआई टैग देकर के वो ऑब्जेक्टिव, वो एम भी जो है वो पूरा किया जा सकता है। क्योंकि मिठाई बेचने वालों के साथ साथ किसानों की भी आय में बढ़ोतरी होगी जब ज्यादा क्वांटिटी में मिल्क उनसे परचेज किया जाएगा, क्योंकि मिल्क की जरूरत, दूध की जरूरत पड़ेगी इस खुरमा मिठाई को बनाने में। तो ये 4 प्रोडक्ट्स बिहार से जिनके लिए जीआई टैग की मांग की जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इनको जीआई टैग जो है वो मिल जाएगा। बिहार में ऑलरेडी 13 जीआई टैग प्रोडक्ट्स है और अगर इस मांग को पूरा कर दिया जाता है, अगर इस मांग को स्वीकार कर लिया जाता है तो बिहार में जीआई टैग प्रोडक्ट्स की संख्या बढ़ करके 17 हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल बिहार राज्य से संबंधित था। अगर आप बिहार स्टेट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपको मिल जाएंगे। इन कोर्सेज की मदद से आप बहुत इजीली इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।